हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जो भी नए नए आए हैं पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं। आज जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा दवाइयों के ऊपर, यूनानी दवाइयाँ। तो आइए हम दुकान में से हम बात करें। तो यहाँ देख सकते हैं साथियों, इस तरह के यहाँ के ऊपर आइए बताते हैं कि दवा कौन सी खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। जिस तरह से अभी जो खाना हम खा रहे हैं वो अच्छा नहीं है, शुद्ध नहीं है, वो पूरा प्योर खाद है। और दवाई एक ऐसा चीज़ है कि हर घर में हर किसी को ज़रूरत पड़ सकती है दवा में, चाहे जो भी है, दर्द का हो, बुखार का हो, खांसी का हो, किसी तरह का भी। दवाई आज के डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी के बारे में हम बात करते हैं। बने रहिए हमारे वीडियो में। जो भाई नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दोस्तों में शेयर भी करें और बताएं कि कैसा लगा। ये मात्र एक ऐसा चैनल है कि सब चीज़ का यहाँ पर दिया जाएगा, ऑल इन वन। तो आइए हम बात करते हैं अंग्रेजी और यूनानी। तो आज हम यूनानी के ऊपर में बनाने वाले। यूनानी दवा होता है क्या इसका साइड इफ़ेक्ट होता है या नहीं, क्या इससे बीमारी ठीक होता है, वो भी कितना दिन में ठीक होता है, तो इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले आयुष। आयुष वो चीज़ है जिसके से 6 पार्ट में भाग को बांट दिया गया है। 6 पार्ट में जैसे पहला आ जाएगा योगा, नेचुरोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक। ये 6 आइटम 6 चीज़ आ गए। हम बात करते हैं हमदर्द कंपनी के बारे में। तो हमदर्द कंपनी, आप सब गांव में रहते होंगे, कहीं भी शहरों में, तो आपने इधर नोटिस किया होगा कि ये जो है हर एक मेडिकल में मिलता है। जी हाँ, ये हर एक दुकान पे, मेडिकल स्टोर में मिलता है। इसका नाम है साफी। तो यही कंपनी के दवा के बारे में हम बात करना चाहते हैं। ये प्योर यूनानी हुआ हमदर्द कंपनी। तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि अंग्रेजी दवा अगर खाते हैं आप तो उसका रिएक्शन होता है, साइड इफ़ेक्ट होता है। और आप ये कितनों भी खा लें तो आपको कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो देख सकते हैं साथियों, मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे दवाइयाँ हैं सब चीज़ के लिए। देख सकते हैं ये हमदर्द की है, ये भी सारी हमदर्द की है। ये बनता है कैसे साथियों, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम जाके हम डायरेक्ट बात करते हैं जो हमारे भाई साहब हैं। तो सबसे पहले तो हाय सर, हम कुछ पूछना चाहते हैं, क्या आप बताएंगे? का ये दुकान है। हाँ जी। तो हम जानना चाहेंगे कि ये किस प्रकार की दवाइयाँ हैं, क्या है, तो आप बताइएगा। जी। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम मोहम्मद अमन रज़ा। जी अमन रज़ा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। और हमारे लोग को थोड़ा बता दीजिए कि क्या क्या करना है मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए। जी, आपका चैनल को सपोर्ट करेंगे, ज़रूर करेंगे जी, है ना। हाँ। आप जो पूछें हम बताएंगे जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं आपके दुकान में, तो वो कौन कौन सी कंपनियाँ की दवाइयाँ हैं? ये एलोपैथिक है या फिर आपको आयुर्वेदिक है या यूनानी? जी। तो बताइए ये कौन सा दवाइयाँ? आपका सवाल बहुत बढ़िया रहा। ये मेडिकेटेड के हिसाब से ये होना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन सा कंपनी का दवा है। पहले तो ये इंसान को पता होना चाहिए कि ये कौन सा कंपनी का है। क्या है कि आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, तो ये 4-5 तरह का होता है। जिसमें से ये जो हमारा दुकान में जो माल देख रहे हैं आप, जो भी मेडिसिन वगैरह, ये यूनानी में आते हैं। ठीक है, ये यूनानी मेडिसिन, हमदर्द, डाबर मतलब ये आयुर्वेदिक का भी है ना। तो यूनानी में हम बता दे रहे हैं, केवल अभी यूनानी का ही बताएंगे। आयुर्वेदिक का भी माल मेरे पास है, मगर हम अभी यूनानी का बताते हैं। कि सबसे पहले तो हम हमदर्द का मेल रखे हुए हैं जी। और न्यू समा जी, मोहम्मदिया है ना। कुछ सामान चर्क का भी है। और फिर आयुर्वेदिक का ज़्यादातर तेल वगैरह रखे हुए हैं। और डाबर का कुछ जो पेटेंट दवा है वो सब हम रखे हुए हैं। भाईजान, हम पूछना चाहेंगे कि यहाँ से कोरियर भी हो सकता है? ज़रा हम मेरे दर्शकों को बताइए। जी, कोरियर हो सकता है और हम करते भी हैं। ऐसा एक नया बात नहीं है ये।
ये हम कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं, जी। है ना। कुरियर कर रहे हैं, कुरियर का सुविधा है। DTDC उससे मेरा कुरियर में गया, ब्लू डॉट उससे भी मेरा माल गया है, हैदराबाद, है ना। जी। बार बार भेजे हैं, तकरीबन हमको लगता है कि बहुत बहुत बार हो गया है ये सब चीज़। तो देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर जो है कुरियर का भी सुविधा है। आपको अगर कोई दवा ऐसा लगे तो इनका डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे देंगे, उनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और आप आसानी से दवाइयाँ खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे अमन जी कि ये जो दवाइयाँ हैं क्या वो साइड इफ़ेक्ट करता है? नहीं नहीं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे कि आयुर्वेदिक का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, उसी तरह यूनानी का भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है ना। जी जी जी। तो देख सकते हैं साथियों कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर हम चाहेंगे एक डब्बा खा जाएं तो कुछ होने वाला बिल्कुल नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई बच्चा खा ले, 2-3 साल का बच्चा खा ले, छोटा बच्चा खा ले, पूरा फाइल खा जाए, उसको रद्दी भर मतलब दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। जी। देख सकते हैं साथियों, आज के डेट में होता क्या है कि ज़रा सा हमें बुखार लगता है तो हम क्या करते हैं कि फ़ौरन हम अंग्रेज़ी दवा खा लेते हैं, या किसी तरह का भी बीमारी होता है तो हम क्या करते हैं अंग्रेज़ी दवा खा लें। अंग्रेज़ी दवा खाइए, ये मैं मानता हूँ, लेकिन वो क्या है ज़रूरत के मुताबिक खाइए। और ये जो हमारा यूनानी दवाइयाँ हैं वो क्या है कि जड़ से उखाड़ता है। उसका अगर अंग्रेज़ी दवा का देखा जाए तो उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत होता है, तो उससे बचें। जो मतलब ज़रूरत के मुताबिक आप अंग्रेज़ी दवा खा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं जी। जैसे अंग्रेजी दवा जो है ना वो खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कहने का मतलब ये है कि आप जैसे कोई अंग्रेजी दवा खा रहे हैं, जैसे कि कोई तरह का मतलब एक दर्द ले लेते हैं, काहे कि दर्द आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। दर्द वाला मसला बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर किसी इंसान को दर्द का मसला है, दर्द हो रहा है, तो वो दवा खा ले, है ना, पैरासीटामोल वगैरह ले ले, है ना, दर्द वगैरह, मगर साइड से वो धीरे धीरे वो दवा को छोड़ दे और यूनानी चाहे आयुर्वेदिक का दवा वो धीरे 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 उसको बढ़ावा दे, और वो पेन किलर जो दवा है उसको धीरे धीरे करके छोड़ दे। क्या, क्योंकि जो पेन किलर होता है ना वो किडनी और हार्ट को बर्बाद करके रख देता है। जी साथियों, जैसा कि अमन जी बता रहे हैं कि अंग्रेजी जो पेन किलर जो होता है वो खाने का सलाह नहीं दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी बताने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या दिखाना चाहेंगे? कुछ हमें दिखा दीजिए, कुछ दवाइयों के बारे में बता दीजिए। सबसे पहले क्या आप हम आपको जो है ना सीधा सीधा अभी तो हम हमदर्द के बारे में अभी दो दवा के बारे में नहीं बता पाएंगे, है ना, क्योंकि उसका बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, है ना जी। तो हम ऐसा करते हैं कि हम एक ऐसा चीज़ का नाम ले रहे हैं जो आम बीमारी, मतलब क्या बताते हैं उसको, बहुत ज़्यादा फैल चुका है ना। ये होना ही चाहिए, मतलब ये दवा खाना ही पड़ेगा जी। हम रहें चाहे आप रहें, किसी को भी ये चलेगा। तो हम निकालते हैं, ये जामुन का सिरका। जी। ठीक है। तो साथियों देख सकते हैं जामुन का सिरका पर आज जो है ये कुछ बताने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखें। और हमारे अमन जी बता रहे हैं, जी बताइए। ये जो है जी ठीक है, बेशक। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी मतलब जितना भी सुन्नत है किसी को भी उठा लें तो लोगों को फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान तो जर्रा बराबर नहीं होगा, है ना। जी। तो ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि जामुन का जो सिरका है वो सुन्नत है, मतलब किसी चीज़ का भी सिरका, चाहे जामुन का हो, चाहे सेब का हो, चाहे जैतून का हो, चाहे कलौंजी का हो, किसी भी चीज़ का सिरका सुन्नत है। बहरहाल हम अभी जामुन का सिरका के बारे में बता रहे हैं। ये जो है सबसे पहले तो आपको जो है ना शुगर को नियंत्रण में रखता है जी। है ना, हाँ, जिसको जी। मधुमेह कहा जाता है, शुगर उसको नियंत्रण में रखता है, इसको कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। और दूसरा अंदर का जो ऑर्गन है जी। उसको भी वो मजबूत बनाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मजबूत करता है, ठीक है। पाचन क्रिया को क्षमता को भी बढ़ाता है, यानी आप कोई भी चीज़ खा लेते हैं, चाहे चिकन वगैरह हो गया, अंडा वगैरह हो गया, और जितना भी खाद वगैरह का जो आजकल सब्जी वगैरह आ रहे हैं, कुछ भी खाइए तो वो पेट का शिकायत हो ही जाता है, और धीरे धीरे जो हमारे ऑर्गन है वो कमज़ोर होते जाते हैं।
तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये नाश्ता करने के बाद कम से कम एक ढक्कन इसको ले लेना चाहिए। चाहे सलाद में भी आप लेके खा सकते हैं, रात को खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं, है ना। तो हम अभी और बता रहे हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। एक तो विटामिन से ये भरपूर है, विटामिन इसमें ठूस ठूस के भरा हुआ है ना। और जैसे कि इंसान को इस्तिंजा में जलन होता है ना, इस्तिंजा में जलन हो गया तो उसमें भी ये कंट्रोल करके रखता है, ठीक है जी जी और इसमें प्राकृतिक आयरन भी मौजूद है जी, है ना। हर तरह का आयरन इसमें मौजूद है। तो देखा जाए तो ये टोटल जो है ना वो आज के डेट में बहुत ज़रूरी है सिरका। और हम नहीं कहेंगे कि आप जामुन ही का सिरका पिएं, किसी चीज़ का भी सिरका लें, मगर जामुन का सिरका बहरहाल वो पेट के मसला में सबसे अच्छा होता है। तो देख हैं साथियों कि अभी जो है हमारे अमन भाई जी ने बताया, इस मेडिकल के जो मालिक है उनसे हमने बात किया तो हमें एक टॉपिक मिल गया। हम उनसे रिक्वेस्ट किए तो उन्होंने बताया जामुन सिरका के बारे में और कंपनी के बारे में और वो कुछ बता रहे हैं जी। जैसे कि आप लें सिरका लें मगर बक्सी कंपनी का लीजिएगा तो वो ज़्यादा कारगर है मेरे तजुर्बा के हिसाब से, ठीक है। और आप बहुत सारे कंपनी बना रहे हैं, जैसे डाबर भी बनाता है और वरदान भी है एक कंपनी, वरदान भी बना रहा है। मगर ये मेरा एक्सपीरियंस है कि हम इसको पी के देखे हैं, हम अपना अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। मगर जो बक्सी कंपनी का जामुन का सिरका है वो कोई कंपनी नहीं बना पाया अभी तक, हम ये देख चुके हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। और आपसे तो साथियों आज का जो हमारा ये वीडियो था वो था यूनानी दवाइयों के ऊपर। तो उनमें से एक हमें पार्ट मिला जामुन का सिरका के बारे में कि जामुन सिरका होता क्या है, उसको क्या इस्तेमाल में लाया जाता है। तो अभी ने भाई ने जिस तरह से हमें बताया, तो अगर आप भी अगर एक जर्नली ये घर पे सबके घर में एक रहना चाहिए, किसी तरह का कब्ज हो या किसी तरह बदहजमी हो, उल्टी हो, कुछ भी, तो उसमें ये काम करता है भाई ने जिस तरह से बताया। तो इसी तरह के एक से एक जानकारी वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल में। और चैनल को सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और भाई को जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब करें और आगे तक भी बताएं।